आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे ये सबको समझ में आ जाए। अब से 100 साल पहले जब किसी को घर के किसी सामान की ज़रूरत होती थी तो उस टाइम सिटीज़ बहुत कम होती थी और विलेजेस ज़्यादा होते थे। तो लोग एक बैलगाड़ी पर वेजिटेबल्स, फ्रूट, गेहूँ, चावल लेकर गांव में जाते थे और जिसे वो सामान लेना होता था वो बैलगाड़ी वाले से वो सामान ले लेता था, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ थी, और बदले में उसे पैसे की जगह कोई सामान दे देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को वेजिटेबल की ज़रूरत है तो वो वेजिटेबल लेता था और बदले में चावल या गेहूँ उसे दे देता था। तो ऐसे उस टाइम पे व्यापार किया जाता था। फिर समय बदला और कागज़ के कुछ नोट मार्केट में आए। फिर जिसे भी अपनी ज़रूरत का कोई सामान लेना होता था तो बदले में कुछ पैसे उसे दुकानदार को देने होते थे। फिर समय थोड़ा और बदला और वो पैसा इलेक्ट्रॉनिक हो गया। लोग मार्केट में सामान लेने जाते और बदले में गूगल पे, पेटीएम या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते। फिर आया क्रिप्टो। आपकी पॉकेट या अकाउंट में जो पैसा है उसे थोड़ा और डिजिटलाइज करके बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी बना दिया। इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। आपके पास जो पैसा आता है आपकी पॉकेट में, उसे गवर्नमेंट बनाती है जिसे करेंसी बोलते हैं। हम लोग और किसी भी कंट्री की करेंसी को उस कंट्री की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन से नोट कितने बनाने हैं ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन बिटकॉइन, इसे किसी भी कंट्री की कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट जितने मर्जी चाहे नोट बना सकती है लेकिन बिटकॉइन अनलिमिटेड नहीं बना सकती। इसके लिमिटेड सप्लाई है और अपनी एक वैल्यू है। ये गोल्ड जैसा है। जैसे गोल्ड की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसकी माइनिंग करनी होती है, माइनिंग के बाद एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही गोल्ड मिलता है। ऐसे ही बिटकॉइन इसका डिजिटल वर्जन है। इसकी भी कोई लिमिटेड क्वांटिटी ही अवेलेबल है मार्केट में। आप सबको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन किसी गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल है नहीं। तो अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस नहीं किया है कि बिटकॉइन आने वाले समय में बढ़ेगा या घटेगा, ये रहेगा भी या नहीं रहेगा। अब अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट चाहे तो अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को गिरा सकती है, लेकिन इससे सिर्फ उस कंट्री पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, पूरे वर्ल्ड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ। हम लोग जो करेंसी यूज़ करते हैं जैसे रुपए, डॉलर, यूरो, येन, इन्हें फिएट करेंसी बोलते हैं। अब से कुछ साल पहले कोई भी कंट्री एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही करेंसी रेगुलेट कर सकती थी, उसे छाप सकती थी। लेकिन आज जो करेंसी प्रिंट हो रही है पूरे वर्ल्ड में, वो जितनी मर्जी कोई भी कंट्री प्रिंट कर सकती है। अब बात आती है कि आपको जो इनकम होती है और आपके खर्चे पूरे होने के बाद आपको जो सेविंग बचती है उसका क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर उसे बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। अच्छा होगा कि आप उससे अपना कोई एसेट्स बना लेते हैं, एसेट्स को ले लेते हैं मार्केट से, जैसे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, स्टॉक्स, किसी शेयर को परचेज़ कर लें आप, या प्रॉपर्टी, प्लॉट या किसी मकान को भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मान लो अगर आपके पास सेविंग है 1,00,000 रुपये और आपने उसे अपने बैंक अकाउंट में 4 साल के लिए रख दिया और उस 4 साल में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई 40%, तो आपकी जो 1,00,000 रुपये की सेविंग्स थी उसकी वैल्यू घट के रह गई 60,000 रुपये, क्योंकि 4 साल में 40% तो महंगाई बढ़ गई। अब अगर इसकी जगह आपने उस 1,00,000 रुपये से गोल्ड परचेज़ कर लिया और मान लो कि अभी गोल्ड का प्राइस है 50,000 रुपये 1 तोले का, और आपने 2 तोला गोल्ड लेकर सेविंग कर ली आने वाले 4 साल के लिए, और आने वाले 4 साल में गोल्ड का प्राइस बढ़ के 80,000 रुपये पर तोला हो जाता है, तो आपकी जो 1,00,000 रुपये की सेविंग थी उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,60,000 रुपये, जिससे आपको 60,000 रुपये का बेनिफिट तो सीधा सीधा मिल गया। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक होती है डिजिटल करेंसी और एक होती है फिजिकल करेंसी। जो आपकी पॉकेट या वॉलेट में नोट है वो है फिजिकल करेंसी, और जो आपके पेटीएम बैंक अकाउंट, बिटकॉइन, स्टॉक्स में आपने जो पैसा सेव करके रखा हुआ है वो होती है डिजिटल करेंसी। पहले हम लोग फिजिकल करेंसी पे ज़्यादा डिपेंड करते थे,
और अब हम लोग डिजिटल करेंसी पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। आपको अब अगर कोई आइसक्रीम लेनी है या पिज़्ज़ा लेना है या रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आप मार्केट में जाते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ लेते हैं और गूगल पे या पेटीएम करके आ जाते हैं। अब अगर जो पैसा आपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखा हुआ है और अगर वो बैंक डूब जाए या डूबने की कंडीशन में आ जाए, जैसा कि येस बैंक के साथ हुआ, जिसका कि शेयर प्राइस 268 रुपये से घटकर 10 रुपये पर आ गया और बैंक में लोगों का जो पैसा सेव था वो भी उन्हें पूरा वापस नहीं मिला, तो अब यहाँ मार्केट में आया है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन। अपनी सेविंग को आप गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी की तरह क्रिप्टो या बिटकॉइन में भी सेव करके रख सकते हैं। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो अवेलेबल करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं एक और नई लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाएँ।